इंद सद्वंदियाणं तिहुअणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथा 85 तक धर्म अस्तिकाय का व्याख्यान समाप्त हुआ। गाथा 86 में अधर्म अस्तिकाय का वर्णन किया गया है। कुनकुन स्वामी क्या कहते हैं गाथा में? गाथा पाठ करते हैं। जय हवदी धम्मम दव्वम तह तम जाने दव्वम धमखम ठिदि क्रिया जुत्ताणम कारण भूदम तु पुडवीव। जह जिस प्रकार धम्मम दव्वम हवदी धर्म द्रव्य है, तह उसी प्रकार दव्वम धमखम आधर्म नाम का द्रव्य भी जाने जानो। तम तु परंतु वह ठिदि क्रिया जुत्ताणम स्थिति क्रिया युक्त को पुडवीव पृथ्वी की भांति कारणभूत है, अर्थात स्थिति क्रिया परिणत जीव पुद्गलों को निमित्त भूत है। क्या कहते हैं कुनकुन स्वामी कि जिस प्रकार धर्म द्रव्य है उसी प्रकार अधर्म नाम का द्रव्य भी जानो। 6 द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इसमें से हम अधर्म अस्तिकाय के विषय में पढ़ रहे हैं और उसकी विशेष गुण की चर्चा यहाँ पर हो रही है। क्या कहते हैं आचार्य कि जिस प्रकार धर्म द्रव्य है उसी प्रकार अधर्म नाम का द्रव्य भी जानो, परंतु वह गति क्रिया युक्त को कारणभूत होने के बदले, यानी कि जो कार्य धर्म द्रव्य करता है कि गति क्रिया युक्त जीव और पुद्गल को गति में सहायता करता है, उसके विपरीत ये क्या करता है अधर्म द्रव्य? स्थिति क्रिया युक्त को, यानी स्थिति जीव और पुद्गल को ठहरने में स्थित करने में निमित्त बनता है। किसकी भांति? पृथ्वी की भांति कारणभूत है। कौन? अधर्म अस्तिकाय, अर्थात स्थिति क्रिया परिणत जीव पुद्गलों को निमित्त भूत है। इन सब पंक्तियों का क्या अर्थ निकलता है और क्या विशेष व्याख्या होगी, ये हम आचार्य अमृतचंद स्वामी टीका में जो बताएंगे उसे पढ़ेंगे। अधर्म नाम का द्रव्य है जो कि धर्म द्रव्य के विपरीत उसका कार्य है। धर्म द्रव्य गति में निमित्त है, ये स्थिति में निमित्त है जीव पुद्गल की। वो पानी की भांति कारणभूत है, ये पृथ्वी की भांति कारणभूत है। कौन? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अधर्म अस्तिकाय। अब हम इसकी टीका में पूरी व्याख्या पढ़ते हैं कि अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं। ये अधर्म द्रव्य के स्वरूप का कथन है। जिस प्रकार धर्म का प्रज्ञापन किया गया उसी प्रकार अधर्म का भी प्रज्ञापन करने योग्य है। क्या कहते हैं आचार्य कि जिस प्रकार धर्म का कथन किया गया है पिछली गाथाओं में, उसी प्रकार अधर्म का भी कथन करने योग्य है, परंतु उसमें निम्न अनुसार अंतर है। वो कैसे? कि धर्म अस्तिकाय गति क्रिया युक्त को पानी की भांति कारणभूत है, अर्थात जिस तरह पानी मछलियों को चलने में उदासीन निमित्त कारण है,
उसी तरह धर्म द्रव्य भी स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में उदासीन निमित्त है। यानी कि जो है जीव पुद्गलों को जबरदस्ती गमन नहीं कराता है। उदासीन का ये मतलब हुआ, पहले भी हमने पढ़ा था पिछली गाथाओं में। और लेकिन गमन करते हुए जीव पुद्गल को गमन करने में निमित्त है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमने दृष्टांत ये भी दिया था कि आलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए वहाँ गति ना होने के कारण सिद्ध भगवान अंतिम बात वलय पर जाकर रुक जाते हैं, लोकाकाश के अंत में रुक जाते हैं। यदि धर्म द्रव्य गति में सहायक ना होता तो वो आलोकाकाश में भी गमन करते, परंतु ऐसा नहीं है। तो ये यही कहते हैं कि गति क्रिया युक्त को पानी की भांति कारणभूत है। कौन? धर्म अस्तिकाय। उसी तरह से आधर्म अस्तिकाय, यहाँ पर चर्चा आधर्म अस्तिकाय की हो रही है। स्थिति क्रिया युक्त को पृथ्वी की भांति कारणभूत है। पृथ्वी स्वयं पहले से ठहरी हुई है और घोड़े आदि के ठहरने में निमित्त कारण बनती है। उसी तरह से अधर्म अस्तिकाय भी जीव और पुद्गल जो कि गति कर रहे हैं और स्थिति रूप परिणमन करने वाले हैं, उनको ठहरने में निमित्त कारण बनता है। कौन? अधर्म द्रव्य। जैसे पृथ्वी, जैसे पथिक को ठहरने में वृक्ष की छाया। वृक्ष की छाया जबरदस्ती पथिक को नहीं ठहराती है। ये बात बतलाई गई है कि उदासीन निमित्त है जो गमन कर रहे हैं जीव पुद्गल और स्थिति रूप परिणमन यानी ठहरने के लिए तैयार हैं, उनके लिए यह उदासीन निमित्त है। कौन? अधर्म द्रव्य जो हम पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार पृथ्वी स्वयं पहले से ही, आगे कहते हैं आचार्य कि जिस प्रकार पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप वर्तित हुई तथा पर को स्थिरता न कराती हुई। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिर रूप से परिणमित है, यानी पहले से ही ठहरी हुई है, पर को मनुष्य, घोड़े इत्यादि को स्थिति ना कराती हुई, यानी कि ठहराती नहीं है, जबरदस्ती नहीं ठहराती, बल्कि क्या होता है फिर? स्वयमेव स्थिति रूप से परिणमित अश्व आदि को, अश्व यानी घोड़ा, मनुष्य आदि को उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र की भांति स्थिति में अनुग्रह करती है। इस लाइन का मतलब उदासीन अविनाभावी सहाय रूप हम पहले भी पढ़ चुके हैं गाथा 85 में धर्म अस्तिकाय में, कि उदासीन अविनाभावी का मतलब है कि जो स्थिति क्रिया रूप परिणमित हैं जीव पुद्गल, जो जीव पुद्गल स्थिति क्रिया रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं, यानी वो नहीं ठहर रहे हैं, महाधर्म द्रव्य उन्हें जबरदस्ती नहीं ठहराता, आधर्म द्रव्य उन्हें जबरदस्ती नहीं ठहराता है, सहायता मात्र रूप नहीं है। वहाँ पर जीव पुद्गल जब स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमित होने वाले होते हैं, यानी ठहरने में ठहरते हैं, तो उसमें जो निमित्त पड़ता है वो अधर्म द्रव्य है। इसलिए ये उदासीन निमित्त मात्र रूप है, सहाय मात्र रूप है, जबरदस्ती जीव और पुद्गल को ठहराता नहीं है। जिस प्रकार धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को जबरदस्ती गति नहीं करवाता है, उनकी गति में उदासीन निमित्त है, उसी प्रकार बिल्कुल इस लाइन का ये सरल मतलब हुआ कि
उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र की भांति स्थिति में अनुग्रह करती है। यानी जहाँ जहाँ जीव और जहाँ जहाँ मनुष्य और घोड़ा, जीव और पुद्गल कह लो, वो ठहरने वाले हैं या ठहरते हैं, वहाँ पर ये अविनाभावी यानी कि जहाँ पर एक हो वहाँ दूसरा अवश्य होगा। वहाँ पर आधर्म द्रव्य निश्चित रूप से उनको उदासीन कारण रूप से सहाय मात्र होगा, निमित्त कारण होगा। इस तरह से कहते हैं कि आधर्म अस्तिकाय भी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप से वर्तता हुआ। जिस तरह से पृथ्वी का दृष्टांत दिया था यहाँ पर अभी पहले कि पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप प्रवर्तित हुई, पर को स्थिति ना कराती हुई, पर को ना ठहराती हुई, स्वयमेव स्थिति रूप से परिणमित, जो स्थिति रूप से यानी जो ठहरने में परिणमन हो रहा है, जिसका जो ठहरने रूप परिणमित हो रहे हैं, अश्व आदि, घोड़े, मनुष्य आदि, उन्हें उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र की भांति स्थिति में अनुग्रह करती है, निमित्त बनती है। उसी प्रकार पृथ्वी का दृष्टांत लेकर आचार्य आधर्म द्रव्य का दृष्टांत देते हैं कि आधर्म अस्तिकाय भी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप से वर्तता हुआ, स्थिति रूप से परिणमन कर रहा है और पर को स्थिति ना कराता हुआ, पर को नहीं ठहराता हुआ, जो स्वयमेव स्थिति रूप परिणमित होते हुए जीव पुद्गलों को उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र की भांति स्थिति में अनुग्रह करता है। यानी कि जो जीव और पुद्गल गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमन करने वाले होते हैं, अर्थात जीव पुद्गल गति पूर्वक ठहरने वाले होते हैं, उनके ठहरने में वहाँ पर जो निमित्त कारण होता है वो आधर्म द्रव्य है। यानी जीव और पुद्गल इधर ठहरे, इधर वो उदासीन सहाय रूप मात्र से उपस्थित हुआ। कौन? आधर्म अस्तिकाय, वहाँ पर निमित्त कारण बना। अविनाभावी ये कि यदि एक कार्य होगा तो दूसरा होगा ही होगा। जहाँ जहाँ हमने पहले भी ये बताया था, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है। जहाँ जहाँ जीव पुद्गल ठहर रहे हैं वहाँ वहाँ पर आधर्म द्रव्य उपस्थित है, वहाँ पर आधर्म द्रव्य उन्हें सहायता के लिए उपस्थित है, निमित्त कारण बनता है और जबरदस्ती नहीं ठहराता है। इसीलिए उदासीन शब्द का प्रयोग किया गया। अब हमने कई द्रव्य पढ़ लिए। अभी अभी में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पढ़ा, पुद्गल पुद्गल भी पढ़ा हमने, पुद्गल अस्तिकाय। तो हमने देखा कि सबके विशेष गुण हैं। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म के गति हेतुत्व और आधर्म द्रव्य के स्थिति हेतुत्व। लेकिन किसी में भी वो बात नहीं आई जो मेरे जीव के विशेष गुण में बताई थी। मेरे जीव का विशेष गुण है जानना और देखना। यानी मेरा जीव क्या, मैं जीव स्वयं, मैं आत्मा कैसा हूँ, मैं जानने और देखने वाला हूँ। इस मेरे जीव में चेतन हूँ, इसमें ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। यह गुण मेरे में पाया जाता है, किसी और अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। यद्यपि सब अपने अपने विशेष कार्य करते हैं और ये संपूर्ण विश्व उन्हीं विशेष कार्य की वजह से 6 द्रव्यों से मिलकर ये विश्व बना है, परंतु जो विशेष शक्ति जानने और देखने की है
वो मैं ही हूँ। मैं चेतन हूँ, जानने और देखने वाला हूँ। मैं अपने इस गुण को समझूं और इस गुण को समझकर जो एक क्षेत्र अवगाह पुद्गल और जीव दो द्रव्य एक साथ रह रहे हैं, उसमें भेद ज्ञान करके अपने जीव को पहचानूं कि मेरी आत्मा कैसी है, जानने और देखने वाली है। मैं जानने और देखने वाला हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब जो और चीज़ें मुझे आसपास जितनी भी दिखलाई पड़ती हैं, वो सब पर हैं। ना मैं इनका करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ। इन सभी द्रव्यों को पढ़ने का, अस्थिकायों को पढ़ने का सिर्फ यही कारण है कि मैं अपनी आत्मा को समझूं और अपनी आत्मा पर कि मैं कौन हूँ, इस बात पर मेरी श्रद्धा दिन प्रतिदिन दृढ़ होती जाए, ऐसा मैं विचार करूं। इसीलिए ये ग्रंथ पढ़ा जा रहा है। अब यहीं इस गाथा को समाप्त करते हैं और गाथा 87 में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जहाँ पर धर्म और अधर्म के सद्भाव की सिद्धि के लिए हेतु दर्शाया गया है। ये थोड़ी लंबी गाथा है और विचारणीय भी है। वैसे तो पंचअस्तिकाय की सारी ही गाथा बहुत सुंदर हैं और बार बार पढ़ने लायक हैं। यहीं पर हम अपना ये स्वाध्याय समाप्त करते हैं और जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।